हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को। तो ये थर्मोडायनेमिक थ्योरी का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जिसमें एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो ज़रा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या कहलाती है, तो आइए देखते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ये आई से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई मतलब इंटेंसिव और आई का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई मतलब होता है इंटेंसिव और आई का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट किससे? मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी क्या कहलाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे कैसी हो? इंडिपेंडेंट हो, वो हमारी इंटेंसिव। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास डिपेंडेंट हो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। ओके, तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इंटेंसिव होगी और कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होगी, अब हमको वो देखना है। तो देखो जरा, आइडियल गैस में PV इक्वल टू nRT, ठीक है ना। तो वॉल्यूम एंड मोल ये तो हमारे एक्सटेंसिव होती हैं। प्रेशर टेम्परेचर जो है वो हमारा कैसा होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रेशर ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो है वो 1 लीटर वाटर जो है 1 लीटर H2O है, इसको जो है वो आप हीट कर रहे हो, ठीक है, इसको जो है वो आप बॉईल कर रहे हो। तो बॉईल कर रहे हो तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो ही बॉईल होगा। या फिर आप जो है वो 10 लीटर वाटर ले लो, ठीक है ना, और इसको भी आप बॉईल करोगे तो ये तभी बॉईल होगा जब प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाए? वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए तो बॉईल हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी से, किससे? मास से, राइट। और टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, ये भी मास इंडिपेंडेंट है। मतलब 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री पे बॉईल होगा। और 10 लीटर अगर आपका वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, जिसको कि आप फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो, ये कैसे होते हैं? ये हमेशा कैसे होते हैं? मास इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। ये फिक्स होते हैं, ठीक है ना, मास पे डिपेंड नहीं करते। तो टेम्परेचर प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मास है वो तो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। जो हमारा वॉल्यूम है ये भी हमारा कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। अब देखो ज़रा, ये हमारे पास एक बलून है। इस बलून में जो है वो हमने कम एयर भरी तो ये कम फूला, इसमें ज़्यादा एयर भर दी तो ये ज़्यादा फूल गया, राइट। तो वॉल्यूम यहाँ पे बड़ा, मतलब गैस ज़्यादा भर दी, गैस ज़्यादा भर दी, मतलब यहाँ पे मास जो है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे मास जो है वो कम है। क्लियर है? तो वॉल्यूम तो हमारी कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है। फिर गैस के मोल, ठीक है ना, मोल जो है, ठीक है, गैस मोल जो है वो कैसा है? हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 मोल CO2 लिया, 1 मोल CO2, तो इसका मास 44 ग्राम आएगा। अगर आप गैस का मोल 2 मोल CO2 कर लेते हो तो ये 88 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है, अच्छी बात है भाई। फिर इसके बाद जो है वॉल्यूम तो जो है वो मास डिपेंडेंट है, लेकिन मोलर वॉल्यूम जो है ये मास डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। क्यों? क्योंकि 1 मोल CO2 जो है गैस आप ले लोगे, ठीक है, इसका मास 44 है, 44 ग्राम है, लेकिन STP पे ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, राइट। 1 मोल आप ऑक्सीजन ले लो, इसका मास जो है वो 32 ग्राम है और इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही रहेगा। 1 मोल आप हाइड्रोजन गैस ले लो, ठीक है, इसका मास 2 ग्राम होगा और मोलर वॉल्यूम इसका 22.4 लीटर ही रहेगा, राइट। तो मोलर वॉल्यूम जो है वो हमारी कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ओके, अब देखो ज़रा, जो हमारा सरफेस एरिया है
ये तो हमारी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि अगर हमारे पास ये आयरन का पीस है, ठीक है, ये आयरन की सीट है, ठीक है, सपोज़ कि ये जो है वो 10 ग्राम है और आयरन की सीट जो है वो ये जो है वो 200 ग्राम है, तो निश्चित तौर पे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है। तो सरफेस एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादा, सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? ओके। इसको पाउडर बनाओगे तो सरफेस एरिया कम होगा, इसका पाउडर बनाओगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा बनेगा। ओके। सरफेस टेंशन, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती। 1 लीटर वाटर का सरफेस टेंशन या 10 लीटर वाटर का सरफेस टेंशन जो है वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। ओके, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हमारी आती है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी जो है वो हमारा जो है वो HC, ये तो हमारी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन होती है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस आपका चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, ठीक है, या फिर 200 ग्राम हो, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाएगी उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, राइट। तो ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हीट कैपेसिटी जो है वो तो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हीट कैपेसिटी की जो टाइप हैं जिसको कि हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम CS से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम CM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास फिक्स है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस हो और उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाएगी वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। 1 मोल सब्सटेंस हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाएगी वो हमारी क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हीट कैपेसिटी जो है वो आपका कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ओके, अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, स्टेट फंक्शन वाली होती हैं वो सारी की सारी एक्सटेंसिव होती हैं। जैसे कि डेल्टा E, इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, डेल्टा H इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी, ठीक है। फिर डेल्टा E या इसको हम बोलते हैं डेल्टा U, ठीक है। और डेल्टा S इसको बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है। डेल्टा G इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो ये तो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है ये हमारी कैसी होती है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का pH ये कैसा है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो चाहे 1 ड्रॉप ले लो और चाहे 100 ड्रॉप ले लो, pH कैसा होगा, एक जैसा ही आएगा, ठीक है। वाटर चाहे 1 लीटर ले लो, ठीक है, चाहे 100 लीटर ले लो, pH जो है वो आइडेंटिकल ही होगा, राइट। तो pH कैसा है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद की प्रॉपर्टीज़ देखो ज़रा, ई सेल, ये भी हमारी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ये भी जो है वो चेंज नहीं होता, ये भी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी हमारी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये भी हमारी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं,
जैसे कि हमारे पास होता है मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये भी हमारी कैसी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आई होप कि आप जो है वो समझ गए होंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास इंडिपेंडेंट होती है उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास डिपेंडेंट होती हैं उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।